अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और हम बात करने जा रहे हैं अब कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल 2022 में आपके पेपर में आएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, यानी आप लोगों का 4 नंबर का पेपर वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर किए बिना अगर आप ये कहें कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो पाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है। सी लैंग्वेज में सबसे आसान तरीन चैप्टर जिसे समझा जाता है वो चैप्टर नंबर 8 है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ एक प्रोग्राम है। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और ये सबसे आप समझ लें कि जो मेन चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे छोटा समझा जाने वाला चैप्टर भी है। बेसिक्स के ऊपर बेस करता है और सी लैंग्वेज का ये इब्तदाई चैप्टर है जिसमें सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन वो दिया गया है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूं और वहां पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके मतलब मैं आगाह कर देता हूं। आप वहां से बआसानी शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में से या चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं वहां से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो याद रखिएगा ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड के पेपर में रिपीटिव क्वेश्चन के तौर पे आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा। लो लेवल लैंग्वेज की आपने सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में दोनों की एग्जांपल एक एक ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज से ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक नज़र आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। साथ में एग्जाम्पल लिखना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेडर फाइल। ये बोर्ड्स में आने वाला तीसरे नंबर पे सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें आप लोग 2 पेजेस आगे जाएंगे तो हेडर फाइल आप लोगों को वहाँ पे नज़र आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सोर्स कोड शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें आपने फ़र्क करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ख़त्म होती हैं वहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आएगा एंड दिस वन इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सी बेसिक स्ट्रक्चर उसी के अंदर आप लोगों को ये पहला टॉपिक नज़र आएगा जहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आम तौर पे यहाँ से MCQ भी पूछा जाता है। इसके बाद है सेमीकोलन इन सी प्रोग्राम। मेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ही के अंदर जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं तो 4th बुलेट अगर आप देखें तो वहाँ पे सेमीकोलन का आपको जिक्र नुमाया मिलेगा, नहीं तो एक्सरसाइज में भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद विच टाइप ऑफ एरर इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। तो याद रखें हम जानते हैं कि लॉजिकल एरर वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है, तो जब आप एरर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आखिर पे जाके जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू ट्रेस। तो वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने इसके आंसर में लिखना है। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड हु इज़ प्रोग्रामर। चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ ही यहाँ से होता है, तो आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से प्रिपेयर करना है। इसके बाद है राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ मेन स्ट्रक्चर लिखना है, आपने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो हरगिज़ भी नहीं लिखनी। डायग्राम बनी हुई है आपकी किताब में, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें डिफाइन लिंकिंग एंड लोडिंग। तो जहाँ पे कंपाइलर का इंट्रोडक्शन दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से पहले एक पेज पीछे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिंकिंग एंड लोडिंग ये नज़र आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है लिंकर एंड लोडर, तो उसको भी लाजमी तौर पे पढ़िएगा ताकि आप लोगों के लिए इसमें मुश्किल ना हो।
अगर लिंकर और लोडर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आप लिंकर और लोडर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगर लिंकिंग और लोडिंग आता है तो फिर आपने लिंकिंग और लोडिंग ही लिखना है। दोनों में फ़र्क थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। लिंकर और लोडर प्रोग्राम्स हैं, जबकि लिंकिंग और लोडिंग ये प्रोसेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बग एंड डिबग के ऊपर है, जहाँ पे एरर वाला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उससे पहले बग और डीबग की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको सर्च आउट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद मशीन कोड क्यों तेज़ी के साथ अपने कोड को एग्जीक्यूट करती है। एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 6, 7 या 8 वेरिएंट के मुताबिक किताब आपके पास दस्तयाब है, वहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 या 8 इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटिव शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेलीमीटर। डेलीमीटर कर्ली ब्रैकेट को कहा जाता है, तो ये भी एक्सरसाइज में आप लोगों को शायद शॉर्ट क्वेश्चन आखिरी के तौर पे ये नज़र आए, तो आप एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 8 में ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है राइट द शॉर्टकट की फॉर रनिंग एंड कंपाइलिंग द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 शॉर्टकट कीज़ लिखनी है, Alt + F9 और Ctrl + F9, और उनकी थोड़ी बहुत आपने फर्दर वजाहत करनी है। इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटिव भी रहा है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो ये चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले नज़र आएगा। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। पहले इंक्लूड और डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अब सिंपली पूछा जाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो डेफिनेशन है सिर्फ वही लिखनी है, और जब आप टाइप्स लिखेंगे तो सिर्फ नाम मेंशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन करता है तो उसकी कमांड वो लिखनी है। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर के अंदर कंपाइलर का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा कि आप यहाँ से इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी फाइंड आउट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इन 17 शॉर्ट क्वेश्चंस में पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो गुजरांवाला है, चाहे वो रावलपिंडी है, चाहे वो लाहौर है, या कोई भी दूसरा बोर्ड है, इवन जो फेडरल का बोर्ड है उसमें भी इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसलिए इन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़िएगा, और अगर फिर भी आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती और आप इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप कमेंट्स में बताना मुझे हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मैं फर्दर आप लोगों को गाइड कर सकूं। चैप्टर नंबर 8 में ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटिव शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये 100% कंफर्म है कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आएगा तो वो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।